नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आई होप अब सभी चीज़ें खत्म हो गई हों। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, लक्ष्य अपना निर्धारित कर लीजिए और शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। आइए, भारत में अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल अयोध्या राम मंदिर देवता राम लला के लिए एक सौर ऊर्जा संचालित सूर्य तिलक एक अभूतपूर्व सुविधा पेश करने के लिए तैयार है। हम सभी जानते हैं कल एक काफ़ी बड़ा पर्व था संपूर्ण भारतवर्ष में, और अब जो एक सूर्य तिलक की बात है ये आपको बता देते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। सूर्य तिलक एक सरल प्रणाली है जिसे भगवान राम की मूर्ति के माथे का तिलक, माथे पर पहना जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू चिन्ह है तिलक, इसके रूप में सूरज की रोशनी से सजाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। ये मतलब डायरेक्टली सूरज की जो सनलाइट है यहाँ पर एक माथे को तिलक लगाने का कार्य करेगी। इस अनूठी सुविधा की योजना विशेष रूप से भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी के उत्सव में बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए विकास के लिए समर्पित एक अग्रणी केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। आयुष दीक्षा एक ऐसा केंद्र है जो आयुष है ना, आयुर्वेद है, इसके पेशेवरों के विकास पर समर्पित है। यह समारोह भुवनेश्वर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान परिसर में हुआ। आयुष दीक्षा केंद्र आयुर्वेद पेशेवरों पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ आयुष में मानव संसाधनों की उन्नति के लिए एक केंद्र बनने के लिए तैयार है ना। अच्छी बात है, ज़रूर इसके बारे में देखिएगा। आयुष मंत्रालय कई नवाचार कर रहा है, उनके बारे में ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। एक हेरिटेज विलेज है स्ट्यांगकुंग बारसू। इसमें हर साल आयोजित होने वाला एक पुरिग का जीवंत ममानी जातीय खाद्य महोत्सव है, जो पाक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये हाल ही में इसको मनाया गया। न्यारपा समिति स्ट्यांगकुंग के सहयोग से हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह वार्षिक उत्सव लद्दाख क्षेत्र की समर्पित और समृद्ध परंपराओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में आधारशिला बन गया है। ऐसे अलग अलग महोत्सव आयोजित किए जाते हैं जिनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2024 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। हालांकि हम नहीं ले पाए इस जानकारी को, परंतु जानकारी देना ही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, कई बार अधिक जानकारियाँ होती हैं अथवा कुछ जानकारियाँ निकल जाती हैं, लेकिन वो कल 2 दिन या 1 दिन के बाद ज़रूर दी जाती है ना। 21 जनवरी को क्या था? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपनी 52वीं वर्षगांठ मनाई। इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस था। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये। तीनों राज्यों में राज्यत्व दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, संगीत प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य प्रत्येक की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू की गई है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों के प्रभाव को रोकना है। केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं पर केंद्रित इस ऑपरेशन का उद्देश्य संवेदनशील राजौरी पुंछ सेक्टर में सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करना है। ऐसे कई विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं सेना के द्वारा, कई ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए, उन पर कार्यवाही करने के लिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहल है ये और होती रहती हैं ऐसी कई सारी पहलें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के। हाँ, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऐसी अन्य पहलों के बारे में देखिएगा। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। सोनी ने
जो सोनी टीवी है, अक्सर आप लोग देखते होंगे, एक सोनी टीवी है, ये भी एक एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस है ना। इसने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके साथ विलय समझौते को समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। काफ़ी बड़ी बात है। 22 दिसंबर 2021 को $10 बिलियन का सौदा किया गया था, है ना। इसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी, लेकिन अब जो है इसे समाप्त किया जा रहा है। जी हाँ, समापन शर्तों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु नोटिस हाल ही में भेजा गया है। इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत 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 ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य देखभाल में बड़े मल्टी मॉडल के नैतिक उपयोग और प्रशासन के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। WHO ने स्वास्थ्य देखभाल में जो मल्टी मोडल मॉडल इसके नैतिक उपयोगों और प्रशासन के लिए व्यापक दिशा निर्देश हाल ही में जारी किए हैं। ChatGPT, बार्ड और बर्ड जो जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज़ हैं, इससे टेक्स्ट, वीडियो और छवियों जैसे विविध डेटा इनपुट को संसाधित करके स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा अनुसंधान को तेज़ी से बदल दिया है, ऐसा WHO ने बोला है ना। इससे बचाव के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में काफ़ी सारी बातें कही हैं। इस दिशा निर्देश की आधिकारिक प्रति यदि आप ढूंढ सकें, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है ना। हम प्रयास करेंगे अगर हम इसको यहाँ लगा सके तो, हालांकि लगाएंगे तो भी उतना क्लियरली नहीं दिख पाएगा, है ना। अगर लगाएंगे तो आपको मोबाइल जो है टेढ़ा करना पड़ेगा, है ना। अगर लगा हो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और अगर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता है तो। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आप लोग अंत तक जुड़े रहे, इसीलिए काफ़ी आपका धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।